हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट जूलॉजी। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको प्लांट हार्मोन के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। प्लांट हार्मोन्स भी जो है बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोसेस में, एम्ब्रियोजेनेसिस के प्रोसेस में प्लांट की मदद करते हैं। सो यहाँ पर डेफिनेशन क्या है, प्लांट हार्मोन जो है इसको हम फाइटो हार्मोन बोलते हैं। प्लांट के केस में प्लांट हार्मोन को फाइटो हार्मोन भी कहा जाता है। फाइटो मीन्स प्लांट्स, सो हार्मोन जो है उसको हम फाइटो हार्मोन बोलेंगे। आर स्मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये स्मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं एज सिग्नल मॉलिक्यूल, जो सिग्नल की तरह एक्ट करते हैं, प्रोड्यूस्ड विद इन प्लांट बॉडीज, प्लांट के बॉडी में ही जो है प्रोड्यूस होते हैं बाय स्पेसिफिक प्लांट सेल्स और टिश्यूज। और जो सेल्स, प्लांट का जो सेल्स होगा, जो टिश्यू होगा, वो इनको जो है प्रोड्यूस करेगा। वो जो है स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ टिश्यू और सेल होता है दैट ऑकर इन लो कंसंट्रेशन, और वो जो है इस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल मीन्स हार्मोन को लो कंसंट्रेशन में, या आप बोल सकते हो कम अमाउंट में जो है सिक्रीट करता है एंड प्रोमोट और इनहिबिट प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल प्रोसेस। और इसकी वजह से प्लांट का ग्रोथ जो है प्रोमोट भी होता है, प्लांट का ग्रोथ जो है आगे बढ़ता है, और नहीं तो इनहिबिट भी होता है कि वहाँ पर स्टॉप हो जाता है। सो इस काम में जो है हॉर्मोन्स हेल्प करते हैं। प्लांट हार्मोन कंट्रोल ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंक्लूडिंग एम्ब्रियोजेनेसिस, जैसे कि मैंने आपको कहा जो क्या होता है, प्लांट का डेवलपमेंटल प्रोसेस होता है। सो मैंने आपको एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में भी पढ़ाया है। आप लोगों ने अगर पढ़ा है तो आप लोग जानते होंगे, वहाँ पर बहुत सारे स्टेजेस जो है फॉर्म होती है जहाँ पर प्लांट हार्मोन का भी रोल होता है। रेगुलेशन ऑफ ऑर्गेन साइज जो ऑर्गेन होता है उसके साइज के रेगुलेशन के प्रोसेस में भी हार्मोन हेल्प करती है। पैथोजन डिफेंस में भी हेल्प करती है, स्ट्रेस टॉलरेंस में भी हेल्प करती है, और रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट में भी हार्मोन्स हेल्प करती है। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइटो हार्मोन्स, सो आगे कौन से ऐसे हार्मोन्स होंगे जो इस प्लांट के केस में मदद करेंगे। सो बेसिकली यहाँ पर केमिकल स्ट्रक्चर के बेस्ड में और फंक्शन के बेस्ड में अगर हम देखें तो प्लांट हार्मोन्स को जो है मेजर 5 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया है। जैसे कि ऑक्सिन नाम का हार्मोन है, ऑक्सिन, जिबरेलिन नाम का हार्मोन है, साइटोकाइनिन्स नाम के हार्मोन होते हैं, एब्सिसिक एसिड होती है, इथाइलिन होता है। सो यहाँ पर ये 5 मेजर ग्रुप्स ऑफ हार्मोन कहा गया है जो प्लांट के हर एक चीज़ में, मतलब डेवलपमेंट में, स्ट्रेस टॉलरेंस में, पैथोजन डिफेंस में, ऑर्गेन साइज के रेगुलेशन में, एम्ब्रियोजेनेसिस में, सारी चीज़ों में ये भी मदद करते हैं। सो इनको मेजर 5 ग्रुप्स ऑफ हार्मोन कहा जाता है। अदर प्लांट हार्मोन भी होते हैं जो बहुत सारी चीज़ों में मदद करते हैं। अदर प्लांट हार्मोन में से जो है आती है ब्रासिनोस्टेरॉइड्स, पोलीएमाइंस, जैस्मोनिक एसिड और सैलिसाइलिक एसिड। सो ये 4 हार्मोन अदर हार्मोन कहा गया है। इनका भी बहुत बड़ा रोल होता है प्लांट के केस में, डेवलपमेंट के केस में। सो हम सभी हार्मोन को अच्छे से डिटेल में, सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे। मैं आपको यहाँ पर बेसिक हार्मोन जो टॉपिक है वो पढ़ा रही हूँ। सो यहाँ पर क्या होता है, केमिकल स्ट्रक्चर के बेस्ड में हम लोगों ने जो है हार्मोन को क्लासीफाई किया है। अब वो जो केमिकल स्ट्रक्चर है ये मेन 3 टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक प्रिकर्सर से जो है बनता है। जैसे कि एमिनो एसिड डिराइवेटिव हार्मोन्स होती है जो एमिनो एसिड से डिराइव्ड होती है। दूसरा होता है आइसोप्रेनोइड कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड आइसोप्रेनोइड कंपाउंड इनमें जो है देखने को मिलती है। और लिपिड से भी हार्मोन जो है बने होते हैं। जैसे कि एमिनो एसिड डिराइवेटिव्स इंक्लूडेड क्या होगा, ट्रिप्टोफैन और मिथियोनिन। एमिनो एसिड जैसे कि ट्रिप्टोफैन है, मिथियोनिन है, ये जो है इससे हार्मोन डिराइव्ड होते हैं। जैसे कि ट्रिप्टोफैन से बनता है ऑक्सिन हार्मोन, ये प्रिकर्सर है ऑक्सिन हार्मोन का। ऑक्सिन हार्मोन को जो है इंडोल 3 एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। नेक्स्ट, मिथियोनिन एमिनो एसिड प्रिकर्सर होता है इथिलीन हार्मोन का। वैसे आइसोप्रेनोइड कंपाउंड्स भी 5 क्लासेस ऑफ फाइटो हार्मोन को जो है बनाते हैं। जैसे कि साइटोकाइनिन्स हार्मोन आइसोप्रेनोइड कंपाउंड से बनता है, ब्रासिनोस्टेरॉइड्स, जिबरेलिन्स, एब्सिसिक एसिड, स्ट्राइगोलेक्टोन्स, ये 5 हार्मोन्स आइसोप्रेनोइड कंपाउंड से बने होते हैं। और लिपिड डिराइवेटिव फाइटो हार्मोन होता है जैस्मोनिक एसिड। सो स्टार्ट करते हैं हार्मोन, एक एक करके हम सभी हार्मोन को अच्छे से पढ़ेंगे। पहले होता है ऑक्सिन। ऑक्सिन नाम का हार्मोन हमारा जो है प्लांट के केस में ये फर्स्ट प्लांट हार्मोन माना जाता है। इसको डिस्कवर किया गया था बोटेनिस्ट फ्रिट्ज वेंट के द्वारा। आइसोलेट करवाया गया था इनके द्वारा ऑक्सिन को प्लांट के बॉडी में, और आइडेंटिफाई भी किया गया था कि ये जो है केमिकल सब्सटेंस है जिसको हम इंडोल 3 एसिटिक एसिड बोलते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑब्जर्व किया गया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा और उनके सन के द्वारा। उनके सन का नाम था फ्रांसिस, और ये कब किया गया था, 1881। मतलब चार्ल्स डार्विन और उनके सन ने फर्स्ट ये हार्मोन को प्लांट बॉडी में ऑब्जर्व किया था, देखा था। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म की थी कैनरी ग्रास
के ऊपर, मतलब कोलियोप्टाइल्स के ऊपर। कैनरी ग्रास को फेलेरिस कैरियंसिस भी बोला जाता है। ये प्लांट के ऊपर इन्होंने ये चीज़ को, ये ऑक्सिन नाम के हार्मोन को जो है ऑब्जर्व किया था, एक्सपेरिमेंट भी किया था इस प्लांट के ऊपर। डिस्कवरी किया था ऑक्सिन हार्मोन का, मतलब ऑक्सिन को किस तरीके से डिस्कवर किया गया था। ये एक्सपेरिमेंट जो किया गया था चार्ल्स डार्विन और उनके सन के द्वारा, ये कोलियोप्टाइल प्लांट के ऊपर हुआ था। कोलियोप्टाइल के जो है ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था। क्या हुआ था कि इस कोलियोप्टाइल में यूनिडायरेक्शनल लाइट को मतलब पास किया गया था और ऑब्जर्व किया गया था कि ये यूनिडायरेक्शनल लाइट को रिस्पॉन्स करता है और उसकी तरफ जो है बेंड होता है। By covering various parts of the coleoptile with a light impermeable opaque cape, the Darwin discovered that light is detected by the coleoptile tip, but that bending occurs in the hypocotyle. So क्या हुआ था कि यूनिडायरेक्शनल लाइट इसके ऊपर मतलब पास किया गया था। उसके बाद देखा गया था कि कोलियोप्टाइल भी लाइट के साइड जो है मुड़ जाता है, मतलब बेंड हो जाता है। एक्सपेरिमेंट में देखा गया था कि जब डार्विन कोलियोप्टाइल प्लांट के सभी पार्ट्स को, मतलब एक एक पार्ट्स को कुछ ऐसे इम्परमेबल ओपेक केप के हेल्प से ढक देते थे, मतलब उस हिस्सों को ये ऐसे मतलब चीज़ों से, ओपेक केप कहा गया है, ऐसे ओपेक केप से ढक देते थे जहाँ से लाइट पास नहीं हो सकता। तब देखा गया था कि जो कोलियोप्टाइल का टिप ऑफ दी पोर्शन है, वहाँ से जो है ये सिग्नल आती है और वहाँ अगर लाइट दिया जाए तो वो प्लांट, कोलियोप्टाइल प्लांट रिस्पॉन्ड करती है और जो है बेंड हो जाती है। जब टिप को ओपेक केप से ढका गया तो लाइट बेंडिंग जो है शो नहीं कर पाई थी। इस वजह से ये कंक्लूड किया गया था कि कहीं ना कहीं टिप ऑफ द प्लांट के पोर्शन में ऐसे कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है जो उसको बेंडिंग में मदद करते हैं। They demonstrated that a signal produced at the shoot apex travels downward and causes differential cell elongation in the lower parts of the coleoptile that resulted in it bending towards light source. So वो जो है उन्होंने ये देखा था कि शूट अपेक्स के रीजन में ऐसे कुछ सिग्नलिंग होती है, मतलब प्लांट के केस में, कोलियोप्टाइल में, जो डाउनवर्ड ट्रेवल करके जो है नीचे के पोर्शन में आती है, उनके सेल को इलोंगेट करवाती है और वहाँ पर बेंडिंग शो होता है। जहाँ पर क्या हुआ कि मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी, कोलियोप्टाइल के टिप ऑफ दी पोर्शन में, शूट एपेक्स में, जब ओपेक केप को नहीं रखा गया तो लाइट वहाँ से जो है पास हो पाई और वो रिस्पॉन्स कर पाया और पूरे कोलियोप्टाइल के सीडलिंग को जो है उस लाइट की तरफ बेंड कर दिया। सो ये कंक्लूड होता है कि टिप ऑफ दी पोर्शन में ही ऐसे कुछ सिग्नल लगे हैं जो डाउनवर्ड मूव करके लोअर पार्ट तक आते हैं और सेल को इलोंगेट करवा के पूरे हाइपोकोटाइल रीजन, हाइपोकोटाइल मीन्स स्टेम रीजन, या आप बोल सकते हो कि स्टेम और रूट के बीच का हिस्सा जो होता है वो रीजन को वो बेंड करवाते हैं। However, the seedling showed no signs of development towards light if the tip was covered with an opaque cape or if it was removed. मैंने जैसे कि कहा, जब उन्होंने जो सीडलिंग के ऊपर के हिस्से को ओपेक केप से ढक दिया तब जो है नो साइन, कोई साइन नज़र नहीं आया, वो बेंडिंग शो नहीं कर पाया। नहीं तो अगर हम ऐसे भी करें कि वो जो टिप ऑफ द पोर्शन है कोलियोप्टाइल का वो अगर हम रिमूव कर दें फिर भी हम जो है कोई मतलब रिस्पॉन्स नहीं देखेंगे, बेंडिंग नहीं देखेंगे। सो हो ना हो टिप ऑफ द प्लांट से ही ये आ रहा होगा। द डार्विन कंक्लूडेड दैट द टिप ऑफ द कोलियोप्टाइल वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसिंग लाइट एंड प्रपोज्ड दैट अ मैसेंजर इज ट्रांसमिटेड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम द टिप ऑफ द कोलियोप्टाइल causing it to bend, and the signal was subsequently shown to be indole 3 acetic acid, the first known plant hormone. तो डार्विन ने जो है कंक्लूड किया है कि सेंसिंग लाइट को सेंस करने वाला कोलियोप्टाइल में जो है टिप ऑफ द पोर्शन ही है और वहाँ पर कुछ मैसेंजर्स लगे हैं जो ट्रांसमिट हो रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्रॉम टिप ऑफ द कोलियोप्टाइल, जो कॉज कर रही है बेंडिंग। दिस सिग्नल वाज सब्सिक्वेंटली शोन टू बी इंडोल 3 एसिटिक एसिड, और बाद में देखा गया कि ये सिग्नल जो ऐसे काम में मदद कर रही है वो बेसिकली इंडोल 3 एसिटिक एसिड होती है और इसको ही नाम दे दिया गया फर्स्ट प्लांट हार्मोन ऑक्सिन। सो यहाँ पर देखो आप, ये कोलियोप्टाइल का सीडलिंग है, यहाँ पर ये 4 डे ओल्ड सीडलिंग है। इंटेक्ट सीडलिंग जब होगा, मतलब सीडलिंग में कोई ओपेक केप वगैरह नहीं लगवाया होगा, तो वहाँ पर अगर लाइट को पास किया जाए यूनिडायरेक्शनली तो वो बेंडिंग शो करती है। अगेन यहाँ पर अगर हम इस पोर्शन को, टिप ऑफ द पोर्शन कट कर दे सीडलिंग का और लाइट पास करें तो नो कर्वेचर, यहाँ पर कोई बेंडिंग नहीं होगा। अगर हम टिप ऑफ द पोर्शन में ओपेक केप को लगा दे फिर भी बेंडिंग शो नहीं होगा। मतलब बेंडिंग शो होने के लिए हमें टिप ऑफ द पोर्शन को खाली रखना है, यहाँ से ही सिग्नल को पास किया जाता है। ये इंडोल 3 एसिटिक एसिड यहीं पर प्रेजेंट होता है और आप ऐसे भी बोल सकते हो ऑक्सिन हार्मोन यहीं पर प्रेजेंट होता है।
सो ये रही डिस्कवरी ऑफ ऑक्सिन हार्मोन। वेरियस नेचुरली ऑकरिंग ऑक्सिन होती है, जैसे कि इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड, फिनाइल एसिटिक एसिड। इंडोल 3 एसिटिक एसिड में आपको स्ट्रक्चर इस तरीके से देखने को मिलेगा, जहाँ पर इंडोल रिंग होती है, जहाँ पर बेंजीन प्लस पायरोल का रिंग होता है, जहाँ पर नाइट्रोजन लगा होता है। इस इंडोल रिंग में थर्ड पोजीशन में जो है एसिटिक एसिड और मिथाइल ग्रुप होता है, जैसे कि हम बोलेंगे कार्बोक्सी मिथाइल ग्रुप। वैसे ही इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड जो है, यहाँ पर भी इंडोल रिंग होता है और ब्यूटेरिक एसिड का जो है ग्रुप होता है। फिनाइल एसिटिक एसिड में जो है फिनाइल ग्रुप और एसिटिक एसिड होती है। देयर आर सिंथेटिक एक्टिव ऑक्सिन भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो सिंथेटिक वे में जो है प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे कि डाइकेम्बा पिक्लोरम, 1 नेप्थेलिन एसिटिक एसिड, 2,4-D। ये सभी सिंथेटिक ऑक्सिन्स होती है, यहाँ पर उनका स्ट्रक्चर भी दिया गया है। अब हम बायोसिंथेसिस और ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सिन देखते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सिन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ाऊंगी, जो कि थोड़ा लेंदी होता है। बायोसिंथेसिस हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। प्राइमरी साइट फॉर इंडोल 3 एसिटिक एसिड सिंथेसिस आर द शूट एपिकल मेरिस्टेम, यंग लीव्स, डेवलपिंग फ्रूट्स और सीड्स। अब ये इंडोल 3 एसिटिक एसिड कहाँ पर फॉर्म होगा, प्लांट के कौन से हिस्से में? शूट एपिकल मेरिस्टेम में फॉर्म होगा। यंग लीव्स, जो अभी अभी लीव्स को जो है लीव्स बने हैं उनमें प्रोड्यूस होगा। डेवलपिंग फ्रूट्स में और सीड्स में प्रोड्यूस होगा। लोकेशन इनसाइड द प्लांट, और इनसाइड द प्लांट में ये कहाँ पर मिलेगा? साइटोजोल और क्लोरोप्लास्ट में। देयर आर 2 पाथवेज फॉर बायोसिंथेसिस ऑक्सिन। यहाँ पर 2 पाथवे मेनली हमें पढ़ना होता है। ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवे, जहाँ पर ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड जो है रिक्वायर होती है, जैसे कि द एमिनो एसिड ट्रिप्टोफैन इज द प्रिकर्सर ऑफ ऑक्सिन बायोसिंथेसिस। हम लोगों ने पढ़ा है कि ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड एक प्रिकर्सर होता है ऑक्सिन हार्मोन का। सो इसमें ऑक्सिन को बनाने के लिए ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड तो चाहिए। There are 3 main pathways involved during conversion of tryptophan amino acid to indole 3 acetic acid. So यहाँ पर 3 मेन पाथवेज है जहाँ पर ट्रिप्टोफैन को कन्वर्ट किया जाता है इंडोल 3 एसिटिक एसिड में। जैसे कि फर्स्ट किया जाता है डीएमिनेशन ऑफ ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन को डीएमिनेशन के प्रोसेस से डीएमिनेट करवाया जाता है, जो करता है ट्रिप्टोफैन ट्रांसएमिनेज नाम का एंजाइम। दूसरा डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ इंडोल 3 पायरुविक एसिड। जो इंडोल 3 पायरुविक एसिड बनेगा, इसके बाद उसको डीकार्बोक्सिलेट करवाया जाता है बाय द हेल्प ऑफ इंडोल 3 पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम। और तीसरा ऑक्सीडेशन ऑफ इंडोल 3 एसिटल्डिहाइड। इस प्रोसेस से इंडोल 3 एसिटल्डिहाइड बनता है, उसको ऑक्सीडेशन के थ्रू बाद में बनाया जाता है इंडोल 3 एसिटिक एसिड। सो मैं आपको दिखाऊंगी कैसे बनाया गया है। कैटेलाइज किया जाता है ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस इंडोल 3 एसिटल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के हेल्प से। दिस ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट इंडोल 3 पायरुविक एसिड पाथवे, और इस पाथवे को हम बोलेंगे इंडोल 3 पायरुविक एसिड पाथवे, जो ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवे होता है ऑफ IAA इंडोल 3 एसिटिक एसिड पाथवे बायोसिंथेटिक पाथवे इज द प्रिंसिपल पाथवे इन प्लांट। और ये प्रिंसिपल पाथवे है, बेसिक जो है मेजरली यही पाथवे से इंडोल 3 एसिटिक एसिड को बनाया जाता है प्लांट के शूट एपिकल मेरिस्टेम में, यंग लीव्स में, डेवलपिंग फ्रूट्स में और सीड्स में। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड जो कि प्रिकर्सर था ऑक्सिन या इंडोल 3 एसिटिक एसिड का, उसको डीएमिनेशन के थ्रू उसको डीएमिनेट किया गया है इस तरीके से यहाँ पर। उसके बाद इंडोल 3 पायरुविक एसिड हमें मिलता है। इंडोल 3 पायरुविक एसिड को हमें डीकार्बोक्सिलेशन करवाना होगा। डीकार्बोक्सिलेशन के थ्रू इंडोल 3 एसिटल्डिहाइड मिलेगा। इस तरीके से डीकार्बोक्सिलेशन करवाया गया है, तो इंडोल 3 एसिटल्डिहाइड मिला। इसको ऑक्सीडेशन के थ्रू फाइनली हमें मिलता है इंडोल 3 एसिटिक एसिड, जिसको हम ऑक्सिन हार्मोन बोलते हैं। दूसरा पाथवे है ट्रिप्टोफैन इंडिपेंडेंट पाथवे, जहाँ पर ट्रिप्टोफैन नहीं चाहिए होता है। अब क्या है कि प्लांट के केस में स्टडीज़ के द्वारा देखा गया कि ट्रिप्टोफैन इंडिपेंडेंट ऑक्सिन बायोसिंथेटिक पाथवे भी होती है, जो इंडोल 3 एसिटिक एसिड को विदाउट यूजिंग ऑफ एमिनो एसिड ट्रिप्टोफैन likely starting from indole or indole 3 glycerol phosphate with the enzyme indole synthase initiating the process, though it is less understood than the well defined tryptophan dependent pathway and is crucial for early plant development। देखा गया स्टडीज़ के मदद से कि प्लांट में भी जो है ट्रिप्टोफैन अगर ना हो या उसका अमाउंट लो हो, तभी भी प्लांट जो है इस इंडोल 3 एसिटिक एसिड को बना सकता है फ्रॉम इंडोल से, नहीं तो इंडोल 3 ग्लिसरल फॉस्फेट से। और इनमें जो एंजाइम मदद करती है वो होती है इंडोल सिंथेज नाम का एंजाइम, जो इनिशिएट करता है ये प्रोसेस को, जहाँ पर ट्रिप्टोफैन नहीं चाहिए होता है, या अगर ट्रिप्टोफैन का अमाउंट कम होगा तो डायरेक्ट इंडोल या इंडोल 3 ग्लिसरल फॉस्फेट से ये जो है इंडोल 3 एसिटिक एसिड बनाने का प्रोसेस स्टार्ट कर देता है ये एंजाइम। ज़्यादातर ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवे से ही ट्रिप्टोफैन के द्वारा इंडोल 3 एसिटिक एसिड को बनाया जाता है। सो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट
किस तरीके से होता है। इंडोल तो बन चुका है, अब ट्रांसपोर्ट कैसे होगा मैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। और सिग्नलिंग भी हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से सिग्नल शो होती है ऑक्सीजन की प्लांट के बॉडी में। सो आई होप आपको आज का बेसिक हॉर्मोन्स और टाइप्स और ऑक्सीजन के बारे में बेसिक आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया हो और अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आगे हम और भी हॉर्मोन्स के बारे में और प्लांट फिजियोलॉजी में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो पढ़ने वाले हैं। टिल देन पढ़ते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।